हाय एवरीवन। सो इनकम टैक्स एक्ट जैसे कि हमें पता है 1 अप्रैल 2026 के जो नया इनकम टैक्स एप्लीकेबल होने वाला है और उसके लिए हमें ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे चेंजेस इनकम टैक्स एक्ट में हुए हैं। वैसे तो जो रूल्स और जो सेक्शंस है उनका जो मीनिंग है और पर्पस है वो तो मोस्टली वैसे ही रहेंगे, बट सिर्फ नंबर्स चेंज हुए हैं। तो आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से इनकम टैक्स फॉर्म्स है और स्पेशली पैन कार्ड या फिर टीडीएस जो हम नो डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए लेते हैं, वो फॉर्म्स कौन से हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरह से उसको रिड्यूस किया गया है या फिर कितने नंबर्स ऑफ फॉर्म्स थे और अब नए इनकम टैक्स एक्ट में वो कितने होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको ड्राफ्ट इनकम टैक्स फॉर्म्स मिल जाएंगे 2026 की। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से फॉर्म्स है टोटल। यहाँ पे आई थिंक आप अगर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके तो यू कैन सी कि टोटल 190 फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो पहले कुछ 399 फॉर्म्स थे अप्रॉक्स और उसको रिड्यूस करते हुए 190 फॉर्म्स तक फॉर्म यहाँ पे लेके आए हैं। लैंग्वेजेस को बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है, कुछ जो अननेसेसरी फॉर्म्स थे उनको निकाल दिया गया है, कहीं कहीं पे फॉर्म्स को मर्ज भी किया गया है और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे फॉर्म्स को उन्होंने डिवाइड करके कुछ एडिशनल फॉर्म्स भी बनाए हुए हैं, न्यू फॉर्म्स भी यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर आप ये हर एक फॉर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे, क्योंकि फॉर्म का हेडिंग आपको दिया हुआ है, आप इसको चेक कर पाओगे और सारे फॉर्म्स को रीड कर पाओगे। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने नेविगेटर भी दिया हुआ है। मतलब अगर हम चेक करेंगे कि पहले एक्ट में कौन सा फॉर्म था और उसको अब चेंज करके कौन सा फॉर्म लाया गया है, तो हमारे सामने ये एक नेविगेटर है जहाँ पे आपको दिखेगा कि एज पर आईटी रूल 2026 क्या है। पहले कौन सा था आईटी रूल 1960, मतलब कि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में, और उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपके सामने है। तो जैसे कि हम देखते हैं, जो फॉर्म नंबर 3 भी था अब उसको फॉर्म नंबर 1 कर दिया गया है, जो फॉर्म नंबर 5 भी था उसको 2 कर दिया गया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स देखने मिल जाएंगे जिनको चेंज किया गया है, प्लस कुछ नए फॉर्म्स भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं। एक्सक्यूज मी। तो अगर हम अपने पैन कार्ड के फॉर्म की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि पहले फॉर्म जो था पैन के लिए वो 49 था, देखिए यहाँ पे दिखेगा, लेकिन अब इसको चेंज करके फॉर्म नंबर 93 हो गया है। 49A, 49AA, 49AA, यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज फॉर्म नंबर यहाँ पे ऐड किए गए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए, इंडियन कंपनी एंटिटी के लिए, इंडिविजुअल नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से कैटेगराइज करके फॉर्म नंबर पैन कार्ड के लिए जो फॉर्म्स हम फिलअप करते थे वो भी चेंज हो जाएंगे, मतलब कि उसका नया नंबर दे दिया गया है। और इसी तरह से अगर आप नीचे देखते हैं तो कुछ आपको जो 15G या 15 फॉर्म भरते थे आप अपने टीडीएस नो टीडीएस डिडक्शन के लिए, उसके फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे चेंज होके दिखेंगे। लेट मी चेक वो फॉर्म कहाँ पे है, पे देख सकते हैं 15G 15H को अब फॉर्म नंबर 121 कर दिया गया है। प्लस आप ये भी देखेंगे यहाँ पे ऊपर, में अगर आपको वापस दिखा दूं तो कुछ फॉर्म्स को मर्ज कर दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD को एक ही फॉर्म नंबर 26 में डाल दिया गया है। तो इस तरह से ये जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म है उसको मर्ज करके एक फॉर्म में डाल दिया है। तो ये आपको चेंजेस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। मैं आपको इसकी लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में देख लूंगी ताकि आप इसको इजीली देख के समझ सके। इसके पहले हम और भी फॉर्म्स देखें। हम अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इनकम टैक्स के फॉर्म्स के चेंजेस को देख सके और एडवांस में इनको समझ सके, क्योंकि 1 अप्रैल 26 से ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो आपको पहले से अपडेटेड रहना जरूरी है ताकि जब से ये एप्लीकेबल हो जाए उस दिन से आप अपना माइंड सेट करके अकॉर्डिंगली अपना वर्किंग कर सकें। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म्स को भी डिटेल में देखना चाहते हैं कि फॉर्म्स में क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह से फॉर्म बनाए गए हैं, क्योंकि फॉर्म्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई है। पहले जो बेसिक डिटेल होती है वो लेते हुए आगे एडवांस डिटेल वो ले रहे हैं फॉर्म की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 पे क्लिक करेंगे वो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप उसको चेक कर सकते हैं। ये सारे ड्राफ्ट है। तो जैसे हमने बात की थी कि हम पैन कार्ड का ये फॉर्म देखेंगे, हम फॉर्म नंबर 93 पे आ जाते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन अकाउंट नंबर हम चेक कर सके। इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म मैंने क्योंकि ऑलरेडी ओपन करके रखा है, आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 93 पैन कार्ड के लिए है। पहले सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली है पार्ट ए में,
और उसको नीचे आप देखेंगे तो पार्ट बी में सोर्स ऑफ इनकम की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है, पार्ट सी में पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जा रही है, पार्ट डी में असेसिंग ऑफिसर एंड ऑल। इस तरह से पार्ट वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारा फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप और भी कोई फॉर्म यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आपके सामने वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपडेटेड रहने के लिए आपको ये सारे क्योंकि जो फॉर्म्स वगैरह चेंजेस हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे चेंज हुए, पहले क्या नंबर था अभी क्या नंबर है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ये हम कितने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो हमारे माइंड में अभी जो ओल्ड फॉर्म्स है वो ही है। धीरे धीरे इसकी भी प्रैक्टिस बनती जाएगी और वो चेंज होते जाएंगे। और जहां तक अपडेट्स की बात है आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो कोर्सेज है हमारी वेबसाइट textdecode.com पे उस पर आपको डेफिनेटली ये कोर्सेज अपडेट करते हुए मिलेंगे, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर अपडेट आपको इसके रिलेटेड मिलता रहेगा। तो जहाँ पे मैं अपने कोर्सेज के बारे में बात कर रही थी वो है मेरा textdecode.com, आप साइट देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगी। अगर आप कोर्सेज पे क्लिक करते हैं ना आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज ओपन यहाँ पे हो जाते हैं जो आपकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ फ्री भी है, कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे प्रैक्टिकल इतना नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं कि डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए सीख के जाओगे ताकि आपको लगेगा कि आपके करियर में डेफिनेटली ग्रोथ में ये हेल्पफुल रहा है, चाहे वो आपकी प्रैक्टिस हो या फिर चाहे वो आपकी जॉब हो। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट या प्रैक्टिकल डिटेल्ड कोर्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप प्रैक्टिस में हैं या ऑलरेडी वर्किंग भी है तो ये बिकम अ फाइनेंस कंट्रोलर प्रोग्राम अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो इसमें सारी चीज मैं प्रैक्टिकल आपको सिखाती हूँ। जैसे कि अकाउंटिंग से लेकर आईटीआर फाइलिंग तक क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है इसके बीच का जो भी प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग फिर जीएसटी टीडीएस फाइलिंग और उसके साथ फाइनलाइजेशन फाइलिंग आईटीआर और भी और बहुत सारे वर्किंग्स, उन सबको प्रैक्टिकल सिखाना मतलब कि लिटरली प्रैक्टिकल सिखाने के लिए व्हाट आई डू, आई प्रोवाइड डेटा टू यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डेटा प्रोवाइड करती हूँ, ये जो गूगल ड्राइव है उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, डे वाइज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अगर मैं डे 1 ओपन कर लेती हूँ आपके सामने तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये फोल्डर ओपन कर लूंगी तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसमें कितने सारे सेल्स के इनवॉइसेस हैं और ये सारी इनवॉइसेस प्रैक्टिकली आप मेरे साथ एंट्री करते हुए इसकी जीएसटी वर्किंग टीडीएस वर्किंग ये सब कुछ करेंगे। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैं हर डे वाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप मेरे साथ उसके लिए वर्किंग करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। और जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर क्लाइंट्स को भी मिलते हैं तो जब आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया होता है तो वो स्किल्स आपकी काम आती है, नहीं कि आपकी जो थियोरटिकल नॉलेज होती है वो। तो ये आपके लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप कोर्स के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइट पे अभी भी चेक कर सकते हैं या फिर हमें डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन दी है कॉन्टेक्ट डिटेल उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।